नमस्ते, मैं डॉक्टर वर्षा। आज हम बात करेंगे डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, यानी डायबिटिक के पेशेंट में होने वाले लो ब्लड शुगर। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर हमारा शुगर का लेवल लो होता है तो, और जानते हैं कि आपको ये सिम्टम्स क्यों खास ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे तो हो सकता है आप उसको सही समय से और सही तरीके से इलाज ना कर पाएं। अगर सही टाइम से सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो लो ब्लड शुगर कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक और घातक हो सकता है। ज़्यादा जो सिम्टम्स है वो हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और बिना ग्लूकोज के हमारा ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर पाता है। इसीलिए जब भी शुगर लो होता है सबसे पहले ब्रेन अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में सेम सिम्टम्स हो, एक को एक सिम्टम्स हो सकता है तो अगले इंसान को दूसरा सिम्टम्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल कितना है। अगर आपका ब्लड शुगर थोड़ा ही कम है तो आपको माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देंगे, पर अगर आप उसको सही समय से और सही तरीके से इलाज ना करें तो वो सीवियर सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। और ये हाइपोग्लिसीमिया के सिम्टम्स एपिसोडिक होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस बार आपका हाइपोग्लिसीमिया में जो सिम्टम्स आया है नेक्स्ट टाइम कभी हाइपोग्लिसीमिया हो तो सेम सिम्टम्स आए, अलग भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हो सकते हैं सिम्टम्स। पेशेंट इरिटेबल हो सकता है। इरिटेबल का मतलब है अचानक से पेशेंट के मूड में परिवर्तन आना या व्यवहार में परिवर्तन आना। चिड़चिड़ापन हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, घबराहट हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है, बहुत सारा पसीना आ सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप बॉडी को बैलेंस ना कर पाए। कभी कभी पेशेंट को ब्लर विजन होता है। ब्लर विजन मतलब पेशेंट को देखने में धुंधलापन जैसा लगेगा। गाल में, होठ में, हाथ पाँव में झुंझुनाहट या फिर कपकपाना भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जिसे हम पल्पिटेशन कहते हैं, और बहुत ज़्यादा अचानक से नींद आना भी शुरू हो सकता है। कुछ पेशेंट को रात में हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिसे हम मेडिकल टर्म्स में नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर दिन में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो रात में नहीं हो सकता, या फिर रात में हो रहा है तो दिन में नहीं हो सकता। कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया में आपको ये सारे सिम्टम्स तो दिखाई देंगे ही, और साथ ही साथ आपका रात में नींद अचानक से टूट जाएगा। नींद टूटने के बाद आपको भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सुबह उठें तो आपको थकान महसूस हो, आप फ्रेश फील ना कर पाएं, और हो सकता है कि आपको हेडेक भी हो। अगर आपको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है आपको खास तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रात को हमारा बॉडी इतना एक्टिव नहीं रहता है। तो कभी कभी पेशेंट ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मिस आउट कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उनका शुगर का लेवल कितना लो हो रहा है, और हो सकता है कि उनका देहांत भी हो जाए। इसीलिए नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कभी भी आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको ब्लड शुगर चेक करना है। आप सभी के पास, सारे शुगर पेशेंट के पास ग्लूकोमीटर होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई दे आप तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक करें। नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है 90 से लेके 120 के अंदर होता है। अगर आपका ब्लड शुगर 90 से कम हो रहा है तो तुरंत खाना ले लें, या फिर तुरंत चॉकलेट ले लें, या फिर चीनी वाली चाय पी लें, या फिर ग्लूकॉन डी का पाउडर 3 चम्मच पानी में मिला के उसको पी। ये सब लेने के बाद आप 15 मिनट वेट करें। 15 मिनट वेट करने के बाद आप फिर से ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर चेक करें। अगर अगेन आपका कम आ रहा है ब्लड शुगर तो आप 3 चम्मच ग्लूकोज को पानी में मिला के फिर से पी लेंगे। और अगर फिर भी कम आ रहा है तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। हो सकता है कि वो आपके मेडिकेशन को कुछ चेंजेस करेंगे। सारे शुगर पेशेंट के पास ग्लूकॉन डी का पाउडर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम्स हो तो उसको तुरंत पानी में मिला के सेवन कर सकें। अगर आपका ब्लड शुगर 54 mg/dl से कम हो जाता है तो वो सीवियर फॉर्म कहलाता है, और आप हो सकता है कि अनकॉन्शियस भी हो जाएं। अगर आपको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप थोड़ा रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, ताकि आपका शुगर लो हो, आप अलर्ट हो जाएं और आप राइट टाइम पे राइट एक्शन ले सकें और तुरंत अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकें। तो ये हमने देखा कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।